हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश की सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश और कोरोना के मामले में उत्तर प्रदेश की स्थिति महाराष्ट्र या दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से बेहतर जरूर है, लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। यूपी की बात करें तो यूपी में 1184 कोरोना पॉजिटिव मामले अब तक सामने आए हैं और यहाँ 816 ऐसे लोग हैं जो कि सीधे सीधे तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। यूपी में 18 मौतें अब तक कोरोना की वजह से हो चुकी हैं। ऐसे में सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से कोरोना पर काबू पाया जाए, और साथ ही एक बहुत बड़ी चुनौती तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार करीब 66% जो केसेस हैं उनमें कोरोना से जुड़े हुए जो लोग हैं वो तबलीगी जमात के हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इन लोगों को चिन्हित किया जाए, इनको पकड़ा जाए, क्वारंटाइन किया जाए, इनकी जांच कराई जाए। लेकिन अब भी ये चुनौती इसलिए बने हुए हैं क्योंकि तबलीगी जमात से जुड़े जो लोग हैं वो बाहर आने को तैयार नहीं हैं, और यही वजह है कि यूपी के अलग अलग ज़िलों में अब तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों की जानकारी देने वाले को इनाम दिया जाएगा। आजमगढ़ में प्रशासन ने 5,000 रुपये की घोषणा की है, वहीं कानपुर में तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों की सही जानकारी देने वाले को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर जमात की बात करें तो जमात एक बहुत बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि इलाहाबाद यानी जिसको प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज में 30 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इन 30 लोगों में 16 लोग विदेशी हैं, 7 इंडोनेशिया के और 9 थाईलैंड के। और ये जो सभी 30 गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें एक बहुत बड़ा नाम है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का, मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद पर आरोप है कि उन्होंने तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों को छुपाने का काम किया, उनको शरण दी। ऐसे में प्रोफेसर जैसे पढ़े लिखे लोग अगर तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों को बचाने और छुपाने का काम करते हैं तो जाहिर है प्रदेश सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज़ सुबह अपने टीम 11 के साथ बैठकें करते हैं और यहाँ तक कहा गया है कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों पर कार्रवाई की जाए, और अगर कोई पुलिस से, स्वास्थ्यकर्मी से, किसी पैरामेडिकल स्टाफ से या किसी से भी बदतमीज़ी करता है जो कि उनको सुरक्षित रखने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर ज़रूरत पड़ने पर एनएसए भी लगाया जाए। आपको याद होगा गाज़ियाबाद, जहाँ सबसे पहले तबलीगी जमात से जुड़ा एक मामला आया था, जिसमें जमात से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोग नर्सों के सामने कपड़े उतार रहे थे। कुछ जगहों से खबरें आई कि वो लोग थूक रहे हैं, कुछ जगहों से खबरें आई कि वो बदतमीज़ी कर रहे हैं। ऐसे में जमात यूपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। लगातार प्रदेश सरकार, प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जमात से जुड़े लोगों से आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं और उनको गलियों गलियों में जाकर, मस्जिदों में जाकर ढूंढ रहे हैं। खुद मुस्लिम समाज से आने वाले फिरंगी महली हो या कई बड़े मौलाना, उन्होंने भी अपील की कि लोग इस तरह का काम ना करें, लेकिन बावजूद उसके तबलीगी हैं कि मानते नहीं। यूपी की अगर बात करें तो यूपी में जमात के प्रयागराज से 30 लोगों की गिरफ्तारी के अलावा 66 ऐसे लोग जो कि सहारनपुर में जिनको क्वारंटाइन किया गया था, उन सारे लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और अस्थायी जेल में रखा गया है। साथ ही सीतापुर में भी इस तरह के मामले आए हैं। तो लगातार पूरे प्रदेश में जमात से जुड़े हुए जो लोग हैं उन पर कार्रवाई का काम तो चल रहा है, लेकिन अब भी जमात से जुड़े हुए लोग अब तक पकड़े नहीं जा सके हैं। लखनऊ की बात करें, राजधानी है, और लखनऊ में अब तक 167 मामले सामने आए हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि लखनऊ में 167 में से 100 के करीब जो मामले हैं। इसके अलावा यूपी में आगरा एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रदेश सरकार के लिए। 250 से ज़्यादा अब तक मामले सामने आ चुके हैं और यहाँ भी जमात से जुड़े लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे में प्रदेश सरकार अब कोशिश कर रही है, अपील कर रही है और पूरे यूपी में लगातार निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 15 ऐसे ज़िले हैं जहां पर 10 या 10 से ज़्यादा केसेस हैं। उन सभी ज़िलों में साफ कहा गया है कि कोई भी छूट लॉकडाउन के दौरान नहीं दी जाएगी। हालांकि जो बाकी ज़िले हैं जिनमें 10 से कम केसेस सामने आए हैं, उन ज़िलों में केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक कुछ रियायतें ज़रूर दी गई हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को भी कहा गया है। तो प्रशासन लगातार इस कोशिश में है कि कोरोना के जो केसेस हैं उन पर नियंत्रण पाया जा सके, और यही वजह है कि प्रदेश में पहले सिर्फ केजीएमयू में जांच हो पाती थी, लेकिन अब प्रदेश के करीब 14 ऐसे ज़िले हैं जहां पर जांच हो रही है। और प्रतिदिन अगर हम बात करें तो 1000 से ज़्यादा जो जांच होती है, और पूरे प्रदेश में 3000 से ज़्यादा जो जांच होती है, उसमें पहले जो संख्याएं थी वो बहुत कम आती थी। लेकिन जैसे जैसे जांच की क्षमता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है।
रोज़ औसतन 100 के आसपास पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं, जो यूपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बने हैं। लगातार मुख्यमंत्री, जिनके पिता का निधन हुआ सोमवार को, वो अपने पिता के निधन के बाद भी उनके अंतिम दर्शन को नहीं जा सके, और सिर्फ इसकी वजह रही कि जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना एक चुनौती बनी है, इसको देखते हुए प्रदेश की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है और उन्होंने अपने घर ना जाने का फैसला किया। यानी आप समझ सकते हैं कितना संवेदनशील मामला है, और इस संवेदनशील मामले में भी कुछ ऐसे लोग जो कि समाज के खिलाफ हैं, समाज के विरोधी हैं, और वो जमात से जुड़े हुए हैं, और ये जब सामने आ रहे हैं, इनके बारे में जानकारी मिल रही है, तो जाहिर है कि ये एक चुनौती है। हम एबीपी न्यूज़ आपसे अपील करते हैं कि अगर आपके अंदर कोई भी संक्रमण जैसे लक्षण हैं तो प्रशासन के पास जाएं, प्रशासन का सहयोग करें। अगर आप जमात से जुड़े हैं तो भी, नहीं जुड़े हैं तो भी, आप हर उस नियम का, हर उस कानून का पालन करें, हर उस दिशा निर्देश का पालन करें जो आपको सुरक्षित रखने के लिए सरकार की तरफ से दिया गया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।